सब्र का अजीब वाकया। जब एक चोर वलीउल्लाह के कदमों में गिर पड़ा। ये वाकया इंसानी सब्र, हिकमत और अल्लाह वालों की निगाह की तासीर का एक लाजवाल नमूना है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में ऐसे कई वाकयात अलमबंद किए हैं जो सबक आमोज हैं। ये कहानी एक ऐसे सख्त दिल डाकू की है जो अपनी चोरी की आदत तर्क नहीं कर पाता था, और एक अजीम वलीउल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हैरत अंगेज बुर्दबारी की है। एक डटाई की इंतहा। एक दौर में एक ऐसा डाको था जो अपनी डटाई और सरकशी के लिए मशहूर था। उसे बारहा सज़ा दी गई थी। कहा जाता है कि इस पर हज़ारों कोड़े बरसाए गए और उसका एक हाथ भी काट दिया गया था, मगर इन तमाम मसाइब के बावजूद वो अपने पेशे यानी चोरी और डाकाजनी से बाज नहीं आता था। उसकी ये आदत गोया इसकी फितरत सानिया बन चुकी थी और कोई भी उसे इससे छुड़ा नहीं पा रहा था। शब की तारीकी में एक नापाक इरादा, एक तारीक रात, इस बदनाम ज़माना डाकू ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर का रुख किया। घर में तिजारत के लिए कुछ कपड़ों की गठरियां रखी हुई थीं। डाकू ने मौका गनीमत जाना और उन तमाम गठरियों को समेटकर एक बड़ी सी गठरी बांध ली। उसका एक हाथ पहले ही कटा हुआ था और ये गठरी इस कदर भारी थी कि वो उसे खुद उठाने से कासिर था। इसी लम्हे उसने देखा कि सहन में से कोई शख्स अंदर आ रहा है। डाकू ने यह समझा कि यह घर का कोई नौकर या दरबान होगा। उसने अपने तमाम तर रोब और दबदबे के साथ आवाज लगाई, इधर आ, ये गठरी उठवा। उसे ये जरा भी मालूम ना था कि जिस शख्स को वो नौकर समझ रहा है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वक्त का सबसे बड़ा वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। पैकर सब्र का इम्तहान। हजरत जुनैद बगदादी, जिनके सब्र और हौसले की कोई मिसाल नहीं मिलती, डाकू की आवाज पर उसके पास आ गए। डाकू ने गठरी अपने सर पर रखने की बजाय मजीद ढटाई से कहा, ये मेरे सर पर नहीं, अपने सर पर रखो और मेरे साथ चलो। ये मंजर कितना अजीब और सबक आमोज था कि घर का मालिक, जिसे नौकर समझा जा रहा था, अपने ही घर में चोरी शुदा सामान डाकू के हुक्म पर अपने सर पर उठा रहा था। तारीकी की चादर ओढ़े उस रात में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो बारीक गठरी अपने सर पर उठा ली। डाकू उनके पीछे चलने लगा और मुसलसल उन पर छुरी से मारता रहा, कहता रहा, हेल कर चलो, दिन निकलने वाला है, कोई देख ना ले। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में अपनाने के लिए हैं। हज़रत जुनैद बगदादी मुसलसल उस मार और जुबानी बदसलूकी को बर्दाश्त करते रहे। उनकी अजमत और सब्र का ये आलम था कि वो खामोशी से डाकू की तमाम बातें मानते रहे। जब डाकू का घर आया तो हज़रत जुनैद ने गठरी नीचे रखी और निहायत नरमी से इजाजत तलब की। अब हमें इजाजत है? डाकू ने बगैर किसी शर्मिंदगी के कहा, चलो ठीक है, चले जाओ। हकीकत का इंकिशाफ और तौबा का दरवाजा 2 दिन गुजर गए। डाकू के दिल में यह खटका लगा रहा कि कहीं वो नौकर उसके मालिक को मेरी चोरी के बारे में ना बता दे और वो पकड़ा जाए। इसने सोचा कि सुबह जब दिन निकलेगा तो मैं हज़रत जुनैद के घर के बाहर जाकर देखूंगा। अगर वहां कोई हंगामा या शोर शराबा हुआ तो समझ जाऊंगा कि चोरी पकड़ी गई है और फिर किसी और जगह भाग जाऊंगा। जब दिन तुलू हुआ तो वो डाकू हजरत जुनैद बगदादी के मकान से कुछ फासले पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि कुछ लोग अंदर जा रहे हैं और कुछ अंदर से बाहर आ रहे हैं। जो लोग अंदर से बाहर आ रहे थे उनके चेहरों पर विलायत का नूर चमक रहा था। डाकू को अपनी हैरत छुपानी मुश्किल हो गई। उसने वहां मौजूद एक शख्स से पूछा, यार, ये लोग कहां जा रहे हैं? क्या अंदर कोई हंगामा है? इस शख्स ने जवाब दिया, कोई हंगामा नहीं है, ये एक वली कामिल हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। वली की एक निगाह ने सब कुछ बदल दिया। ये सुनकर डाकू पर सका तारी हो गया। उसने पूछा,
जुनैद बगदादी, क्या मैं इस वली कामिल को देख सकता हूं? इस शख्स ने कहा, मेरे साथ चलो। डाकू ने फौरन अपने कटे हुए बाजू को चादर के नीचे छुपा लिया और नकाब करके अंदर चला गया। जब उसकी नजर मसनद पर बैठे हुए शख्स पर पड़ी तो उसकी चीखें निकल गईं। ये वही हस्ती थी जिसे वो 2 रात पहले अपने ही घर से चोरी शुदा सामान अपने सर पर उठवा कर लाया था, जिसे उसने छड़ी से मारा था और जिसे वो नौकर समझता था। उसने अभी वली को पहचाना नहीं था, सिर्फ उस शख्स को देखा जिसे उसने जलील किया था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़र उठाकर डाकू के चेहरे की तरफ देखा। इस एक निगाह में ऐसी तासीर थी कि डाकू फौरी तौर पर खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दें। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, हमने तो तुम्हें तब ही माफ़ कर दिया था जब तुमने हमसे गठरी उठवाई थी। उन्होंने बदला लेने की या नाराज होने की कोई बात नहीं की। डाकू की आंखों में नदामत के आंसू आ गए। वो हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में गिर गया। उसने अर्ज किया, मुझे तौबा करा दें और मुझे अपना मुरीद बना लें। ये वलीउल्लाह की निगाह का कमाल था कि जिस डाकू को हजारों कोड़े और सख्त सजाएं अपनी आदत से बाज नहीं ला सकें, उसे एक वली की निगाह ने चोरी से छुड़ाया, तौबा करवाई और मुरीद भी बनाया। ये बात साबित करती है कि जहां लाखों मौलवियों की तकरीरें काम नहीं करती, वहां एक वली या मुर्शिद की निगाह काम कर जाती है। हमारी आम जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं और उम्र भर की रंजिश पाल लेते हैं, मगर औलिया अल्लाह की जिंदगी हमें सिखाती है कि गुस्सा न करने और माफ कर देने से कैसे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और तौबा कर लेते हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये पैगाम दिल से लगा हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि कुरान और सीरत का पैगाम हर दिल तक पहुंचे।